तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, मैं मोहनलालगंज 4th BN SSB लखनऊ का रिव्यू लेकर आ गया हूं। और ये रिव्यू जो है ये री मेडिकल वालों का है। और इसमें री मेडिकल में कैसे पास कर रहे हैं, कैसे नहीं पास कर रहे हैं, और उन बच्चों का है जिन बच्चों का B.Ed का पेपर और इसका मेडिकल साथ में पड़ रहा है। तो दोस्तों, जिसका पढ़ रहा है साथ में, मतलब पहले मैं इन्हीं को क्लियर कर देता हूँ। B.Ed वालों का B.Ed का पेपर और इसका साथ में पढ़ रहा है तुम्हारा मेडिकल, तो 80% चांसेस हैं बदलने के यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कहा, मेरा भी पढ़ रहा है मगर मेरा 3 दिन के बाद है, तो अगर 3 दिन में फाइनल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चांसेस हैं 80% का। आप अगर वहाँ पर जाएंगे सेंटर पर और वहाँ पर बताएं कि मेरा मतलब B.Ed का पेपर है और पहले ही चले जाएं, तो हो सकता है पहले ही आपका हो जाए या बाद में हो जाए। तो आप लोग जाएं और एक मर्तबा वहाँ पर बात कर लें। और कुछ बंदों का यही है कि मैं मतलब पेपर छोड़ दूं कि मेडिकल छोड़ दूं। मेडिकल छोड़ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि भैया मान के चलो किसी का ज़्यादा नंबर है 15 से 20 नंबर, तो वो तो पेपर को स्किप करेगा। लेकिन जिसके 2-4 नंबर ज़्यादा हैं वो सोच रहा है कि मेडिकल स्किप कर दे। अरे भाई, मेडिकल देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बाद में 2 ही 4 नंबर बढ़े, क्योंकि इधर बढ़ा दिया है ज़्यादा। और मान को चलो 1 लाख से बच्चों को बुलाया है उसने लगभग मेडिकल के लिए। तो जब 1 लाख बच्चों को मेडिकल के लिए बुला रहा है, तो उसमें से 80% बच्चे तो पास ही हो जा रहे हैं। और कैसे पास हो रहे हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो अब जब 80% रहेंगे, तो अभी आप लोग डर रहे हैं कि पता नहीं अभी इतना बढ़ा है और आगे बढ़े। अरे भाई, ज़्यादा अब नंबर नहीं बढ़ने वाला है। उसका रीज़न ये है कि एक मर्तबा जब कट ऑफ हाई हो जाती है, तो मान के चलो अगर 160 नंबर हैं, तो 160 में जब 120 नंबर जैसे ही पहुंचते हो, तो 120 नंबर के बाद में पॉइंट में बच्चे पॉइंट में 0.2, 0.3, 0.4 में एक अगर 0.2 नंबर घटाए, तो 0.2 में कम से कम हज़ारों बच्चे बाहर होते हैं। और ऊपर जब करेंगे तो जितना 1 नंबर जब करेंगे बढ़ाएंगे, तो 1 नंबर में कम से कम 1000 बच्चे बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जब कम नंबर रहते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जब नंबर ऊपर बढ़ता है तो पॉइंट में बच्चे बाहर होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि भाई जब ऊपर नंबर बढ़ जाता है तो नंबर सबके नहीं होते इतने ज़्यादा। क्योंकि जब जिसके नंबर ज़्यादा हैं, तो मान के चलो अगर मेरे 126.32 मेरे नंबर हैं, तो और किसी दोस्त के, बहुत से दोस्त के, हमारे साथ में दोस्त है उसका भी 124 हमारे साथ में था, 124 मेरा था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में हम लोग के उसका 1.5 नंबर बढ़ा, मेरा 2.3 नंबर बढ़ा। अगर मैं यूपी के और अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता तो मेरा भी फाइनल नहीं होता, लेकिन मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और B.Ed वाले हैं भैया, पहले आप वहाँ पर जाएं और B.Ed का पहले वहाँ पर कंफर्म कर लें एक मरतबा, क्योंकि 80% चांसेस हैं बदलने के। तो आप ना तो मेडिकल स्किप करें ना पेपर स्किप करें। और फिर भी अगर आपको 2 से 3 नंबर अगर बढ़ दिक्कत है, तो आप मेडिकल छोड़ें। अगर आपके 3 से 4 नंबर 5 नंबर भी ज़्यादा है, तो आप मेडिकल स्किप ना करें, मेडिकल देने ज़रूर जाएं। और रही बात B.Ed की, अगर आपका 1-2 पेपर वो हो जाएगा, 1 पेपर हो जाएगा, तो आप बैक दे देना। बैक देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक दे देना बाद में। यूनिवर्सिटी से तो चेंज होगा नहीं, लेकिन आप पहले वहाँ पर जाएं और चांसेस हैं बदलने के 80%, तो 80% चांसेस, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। और अब आइए हम आपसे बात करते हैं री मेडिकल के बारे में कि री मेडिकल में कैसे क्या हो रहा है। री मेडिकल में ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि मान लो अगर 100 बच्चों का रेशियो है, तो 100 में से पहले मोहनलालगंज में भी, और अदर जगह तो और कम ही है, लेकिन मोहनलालगंज में मान लो 40 से 35 बच्चे, मान के चलो 40 बच्चे पास ही कर दे रहे हैं। और जब 40 बच्चे पास कर रहे हैं वो, और उसके बाद में री मेडिकल दे रहे हैं। अब जब री मेडिकल दे रहे हैं, तो री मेडिकल में क्या हो रहा है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर 60 बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें से फिर से 35-40 बच्चे, 50 बच्चे पास हो जा रहे हैं। मान के चलो अगर 100 बच्चे हैं, तो उसमें से 10 से 15 बच्चों को सिर्फ वो फेल कर रहे हैं। किसी में 20 हो रहे हैं बस, उससे ज़्यादा फेल नहीं हो रहे हैं बाद में भी। तो कुल मिला के मान के चलो 80% से 70-80% के बीच में आराम से लगभग मान लो 80% बच्चों को पास कर लेंगे। क्योंकि 80% बच्चों को जब पास करेंगे तभी दोबारा मेरिट बढ़ेगी। अगर जैसे आप लोग डर रहे थे कि मतलब इतना कम बच्चों को पास करें, इतना कम बच्चों, अरे भाई अगर 40% बच्चों को पास करेंगे, 50,000 वैकेंसी है, तो क्या कट ऑफ घटाएंगे, क्या करेंगे? वो कट ऑफ तो घटेगी नहीं, कट ऑफ बढ़ाना ही है उनको। जब कट ऑफ बढ़ाना है तो 80% बच्चों को ओवरऑल उनको पास ही करना है।
और वहाँ पर जो होता है वो सब डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड कर देता है। और दोबारा मतलब वहाँ पर मोहनलालगंज में मतलब सख्ती से मतलब चेक कर रहे हैं, लेकिन दोबारा मतलब फिर से पास ही कर दे रहे हैं। और मतलब जिसका मेजर पॉइंट है आँख वाले में बच्चे बाहर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा आँख 6/6 है या 6/9 है और आप एक मरतबा चार्ट अगर रट कर जाते हैं, चार्ट पढ़ लेते हैं, तो फिर पास हो जाते हैं। सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस वालों का दिक्कत आ रहा है। एक भाई ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा था कि उसका जो कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें मतलब चार्ट कौन सा, मतलब वो लगा गिनती वाला पढ़वाते हैं या उसमें अल्फ़ाबेट रहते हैं। और किसी ने भाई को बता दिया था, भाई हमारे कांटेक्ट में 2 लोग आए हैं, हमने 2 लोगों से पता किया तो दोनों लोग भाई यही बता रहे हैं कि वहाँ पर गिनती ही पढ़वा रहे हैं। अब किसी भाई का पढ़वा लिया और अब मुझे भी कांटेक्ट में मिला नहीं। 2 भाइयों से मैंने बात की, 2 भाइयों ने ये बताया है कि हम लोग को गिनती ही पढ़वाए हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही टैटू की बात, टैटू वाले में जो बच्चों को रीमेडिकल दे रहे थे, तो जिसका लेफ्ट हैंड में है टैटू तो उसको पास कर दे रहे हैं। और मतलब अगर लेफ्ट हैंड में है लेकिन उसका दिखना किस तरह से चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए। तो और राइट वाले में तो फिर चलता ही नहीं। राइट वाले में अगर टैटू आपने रिमूव करवा दिया तब तो पास कर दे रहे हैं, लेकिन अगर रिमूव नहीं करवाया है तो फिर दिक्कत आ रही है। नौकनी में भी बच्चों को पास कर रहे हैं, लेकिन नौकनी में क्या दिक्कत है कि नौकनी जिसका नॉर्मल है, अब मेरा भी है, जिससे मुझे भी डर लग रहा है नौकनी में भी। ऐसा बात नहीं है कि मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे नौकनी था और मैंने एक्सरसाइज की है, क्योंकि जब से मैंने रनिंग स्टार्ट की है फरवरी से, तब से मैं नौकनी की एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नौकनी मेरी कितनी खतरनाक हो सकता है किसी भाई को ना हो, क्योंकि मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम थी नौकनी वाली। तो नौकनी में मेरा बहुत हार्ड था। और फिर भी मैंने इससे पहले एक वीडियो में मैंने 2 फोटो लगाया था। एक पहले का लगाया, 1 महीने पहले का फोटो 1.5 है, और एक फ़ोटो भी उस दिन खींच कर मैंने लगाया है। तो देखो मेरा नौकरी में मतलब काफ़ी हद तक छूट गया है। मुझे मतलब इतना दिक्कत नहीं लग रहा है, डर भी नहीं लग रहा है। मगर अब ये डर है कि वहाँ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो और आप लोग मतलब मेडिकल देने जाएँ, और जिस भाई को किसी को दिक्कत है वो कमेंट ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, किसी को अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। भाई बराए मेहरबानी कॉल मत किया करें, क्योंकि कॉल करते तो थोड़ा दिक्कत। आप व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप पर मुझसे पूछ ले। अगर आप कॉल करने के लिए जैसे अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही तो मैं कॉल रिसीव कर लूँगा, लेकिन आप बता दें कि मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कॉल भाई बहुत आ जाते हैं तो कॉल में दिक्कत होती है। मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा पाते, तो भाई आप लोग को भी बुरा लगता है कि भाई के पास फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं। आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर मैं जब ऑनलाइन रहूँ आपका रिप्लाई दूँ तो आप कहेंगे तो मैं बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बारे में मैं उसको क्लियर भी कर दूँगा, डाउट भी क्लियर कर दूँगा। और एक लड़की है साथ की वहाँ पर मोहनलालगंज में, तो उससे मैंने बात किया था, तो वो बता रही है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अंदर वो पोस्टेड है, महाराष्ट्र की लड़की। तो वो बता रही है कि कोई दिक्कत नहीं, आओ मतलब आराम से, कोई इतना हार्ड नहीं ले रहे हैं जितना लोग कर। अब जिसका भाई पॉइंट है तो वो तो बनेगा ही बनेगा, पॉइंट नहीं होगा तो ज़बरदस्ती डॉक्टर नहीं बना रहा है। लेकिन क्या है, अगर कोई सोचे कि हम एकदम फिट हैं तो 100% कोई भी इंसान फिट नहीं होता। वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ना किसी भाई को अगर डॉक्टर अच्छे से पॉइंट चेक करना शुरू कर दे तो हो सकता है 100 बच्चे में से सिर्फ 10 बच्चों को पास करें, 90% बच्चे किसी ना किसी चीज़ में बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, हल्का फुल्का होता है छोड़ देता है। और किसी भाई को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। और एक भी वीडियो में भाई मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ भाई, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दें, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं। और लाइक और शेयर वगैरह सब कर दिया करें तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।